बड़े मियाँ छोटे मियाँ और मैदान, ये दो ऐसी फिल्में हैं जो बॉक्स ऑफिस पर टकरा रही हैं। एक में अजय देवगन हैं, एक में अक्षय कुमार हैं, साथ में टाइगर श्रॉफ भी हैं। ऐसे में एक डेटा निकल कर सामने आया है कि आखिर ऐसा कितनी बार हुआ है जब अजय देवगन और अक्षय कुमार की फिल्में आपस में टकराई हों, और वो भी कोई ईद ऐसी रही हो जिसमें सलमान खान की फिल्म ना हो। तो एक डेटा जो निकल कर आया वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। इस डेटा को पहले समझ लेते हैं, फिर आपसे बात करेंगे। देखिए, कहा यह जा रहा है कि पिछले 10 साल में ये पहला मौका है जब ईद पर दो फिल्में एक साथ रिलीज हो रही हैं, वरना आमतौर पर सलमान खान की फिल्म रिलीज होती है और वही हिट भी हो जाती है। लेकिन इस बार सिनेरियो बदला हुआ है। अगर बात करें कि अक्षय कुमार और अजय देवगन की फिल्मों का जो क्लैश हुआ है, वो अब तक करीब 6 बार दोनों की फिल्में आमने सामने आ चुकी हैं। तो ये डेटा ये बताता है कि ईद के मौके पर जो हो रहा है इस बार, ईद के मौके पर तो ये पहली बार हो रहा है, लेकिन इससे पहले अजय देवगन और अक्षय कुमार की फिल्में आपस में टकराती रही हैं। देखिए, अजय की अगर पिछली फिल्म की बात करें तो शैतान है और दृश्यम 2 है। इसमें काफ़ी अच्छी कमाई इन दोनों ही फिल्मों ने की और इन दोनों ही फिल्मों को पसंद भी किया गया। हालांकि शैतान के बारे में कहा गया कि वो आर माधवन की फिल्म ज़्यादा लग रही है, अजय देवगन की नहीं। खैर, अजय देवगन ने बनाई थी वो फिल्म। दूसरा, बड़े मियाँ छोटे मियाँ जो है, ये एक एक्शन फिल्म है, अक्षय कुमार की फिल्म है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके का बायोपिक लेकर आए हैं मैदान के जरिए, तो हो सकता है बाजी ये मारकर लेकर जाए। मैं अभी पिछले कुछ समय से लोगों से बात कर रहा हूँ, लोगों का ये कहना है कि उन्हें मैदान एक मजबूत फिल्म लग रही है, जबकि बड़े मियाँ छोटे मियाँ एक मसाला एंटरटेनर टाइप की फिल्म है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि दर्शक बट गए हैं। अगर एक फिल्म लगी होती तो किसी भी उस फिल्म को फ़ायदा होता, लेकिन यहाँ पर क्योंकि टक्कर हो रही है, अब जाहिर है एक 3 घंटे का समय आपको मैदान को देना है या 3 घंटे का समय आपको बड़े मियाँ छोटे मियाँ को देना है, तो आपको फैसला लेना होगा। और फिल्मों के टिकट आजकल इतने सस्ते हैं नहीं। अगर बात करें कि सलमान खान के लिए जो ये ईद है वो सूनी है, क्योंकि उनके जो चाहने वाले हैं वो अक्सर इंतज़ार करते हैं कि ईद के दिन सलमान खान की फिल्म रिलीज़ हो। लेकिन जाहिर है इस बार ऐसा नहीं हो रहा। हालांकि अगली ईद के लिए यानी 2025 के लिए उन्होंने अभी से अपनी फिल्म का ऐलान कर दिया है। 2015 से लेकर अगर 2024 की बात करें तो अक्षय कुमार की कुल 26 फिल्में रिलीज हुई हैं। यानी करीब करीब पिछले 10 साल में 26 ऐसे मौके आए हैं जब अक्षय कुमार ने आपसे हाथ जोड़कर ये कहा हो कि मेरी पिक्चर देखने ज़रूर आना। अब इनमें से 6 फिल्में फ्लॉप रही हैं, बाकी फिल्में या तो हिट रही या सेमी हिट रही या एवरेज रही हैं। इन 10 सालों में सिर्फ 2020 ही एक ऐसा साल रहा जब अक्षय की कोई फिल्म रिलीज नहीं हुई। जाहिर है क्योंकि चारों तरफ कोरोना का आतंक था। अगर हम पिछले साल की बात करें तो मिशन रानीगंज आई थी अक्षय कुमार की, और मिशन रानीगंज करीब 55 करोड़ की फिल्म थी ये, जो पूरी तरह फ्लॉप रही थी। हालांकि व्यक्तिगत रूप से मैं आपको बताऊं, मुझे फिल्म बड़ी पसंद आई। मुझे नहीं मालूम, हिंदुस्तान में कई बार अच्छी फिल्में नहीं चलती हैं। ओ माई गॉड 2 सुपरहिट रही थी, 50 करोड़ में बनी थी, 150 करोड़ कमा कर गई। और सेल्फी 100 करोड़ में बनी थी और 16 करोड़ कमा कर गई। तो ये बुरी तरह से फ्लॉप रही थी। अब अगर बात करें टाइगर श्रॉफ की, तो टाइगर श्रॉफ तो बहुत समय से सिर्फ डिजास्टर्स दे रहे हैं, फ्लॉप दे रहे हैं। उनकी फिल्में चल नहीं रही हैं, ना उनको एक्टिंग आती है, ना उनको डायलॉग बोला जाता है, उनको सिर्फ एक्शन करना आता है। और अब लोग उनके एक्शन से भी ऐसा लग रहा है कि पकने लगे हैं। अजय देवगन की अगर बात करें तो पिछले 10 साल में 14 बार इनकी फिल्में रिलीज हुई हैं, 14 फिल्में आई हैं और 14 में से सिर्फ 2 फ्लॉप रही हैं। भोला, बादशाहो और शिवाय ने एवरेज कमाई की, वहीं 2 फिल्में इनकी सुपरहिट रहीं, एक फ्लॉप रही। शैतान इनकी जो पिछली रिलीज़ है, इसी साल रिलीज़ हुई है, वो सुपरहिट रही है। 2023 में भोला आई थी, उसे एवरेज फिल्म कहा गया। इसके अलावा दृश्यम 2 तो ब्लॉकबस्टर थी ही। थैंक गॉड फ्लॉप रही इनकी। रनवे 34 भी फ्लॉप रही, 2022 की फिल्में थी। तो कुल मिलाकर ये जो ग्राफ रहा है ये कहीं हद तक बेटर रहा है अजय देवगन के केस में। 14 में से सिर्फ 2 फिल्में फ्लॉप रही हैं उनकी। अब अगर बात कर लें कि ये 7वीं बार ऐसा हो रहा है जब अक्षय और अजय देवगन की फिल्में आपस में भिड़ रही हैं, तो इसको आप देख सकते हैं कि एक तो साल 2000 का जिक्र है इसमें, इस डेटा में, कि 11 अगस्त 2000 साल था वो जब दीवाने और धड़कन रिलीज़ हुई थी। दीवाने फिल्म थी अजय देवगन की जो फ्लॉप रही, और धड़कन सुपरहिट रही। फिर 2004 में ऐसा मौका आया रेनकोट और अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। रेनकोट में अजय देवगन थे,
तो ये फिल्म फ्लॉप रही थी। और अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, ये भी फिल्म फ्लॉप रही थी। 16 अक्टूबर 2009 को एक मौका आया जब ऑल द बेस्ट और ब्लू, ये दो फिल्में रिलीज़ हुई एक साथ, अक्षय कुमार और अजय देवगन की। ये भी फिल्में, ऑल द बेस्ट इसमें हिट रही थी और ब्लू पूरी तरह से फ्लॉप रही थी। फिर 2010 में मौका आया जब गोलमाल 3 और एक्शन रिप्ले साथ में रिलीज़ हुई। गोलमाल 3 हिट हो गई, एक्शन रिप्ले फ्लॉप हो गई। फिर 2010 में मौका आया टूनपुर का सुपर हीरो और 30 मार खां। तो इसमें से टूनपुर का जो सुपर हीरो है वो फ्लॉप रही और 30 मार खां हिट रही। 2004 में मैं आपको बता ही चुका हूँ कि रेनकोट और अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों का क्लैश हुआ था। तो ऐसे कई बार क्लैश होते रहे हैं और हर बार का क्लैश कुछ एक नया लेकर आता है, लेकिन इस बार लोगों ने कहा है कि देखते हैं क्या होता है। व्यक्तिगत रूप से अगर मैं देखूं, मेरी जितने लोगों से बात हुई है, जिन लोगों ने फिल्म देखी है अभी, उनका ये कहना है कि एक बहुत अच्छा सधा हुआ सिनेमा देखने को मिल रहा है मैदान में। दूसरी तरफ बड़े मियाँ छोटे मियाँ से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। फर्स्ट हाफ बहुत अच्छा है, लेकिन इट्स अ टिपिकल मसाला फिल्म और बहुत ज़्यादा लोग ऐसे नहीं हैं जिन्हें अक्षय और टाइगर की जोड़ी साथ में पसंद आ रही है। तो कुल मिलाकर मामला ये है कि इस बार भी मैदान का पलड़ा भारी है, लेकिन अभी बहुत जल्दबाजी होगी कुछ भी कहना कि कौन सी फिल्म हिट होगी, कौन सा फिल्म अपना एक छाप छोड़कर जाएगी या बॉक्स ऑफिस से पैसा लेकर जाएगी। लेकिन हाँ, तब भी इस समय मैदान का पलड़ा भारी है। लेकिन आप कुछ कह नहीं सकते। लोगों को अगर मसाला एंटरटेनर पसंद आती है तो हो सकता है कि बाजी इस बार बड़े मियाँ छोटे मियाँ के हाथ हो। लेकिन जितना कहा जा रहा था कि 1000 करोड़ का बात की थी वाशु भगनानी ने कि 1000 करोड़ की फिल्म बनेगी, वैसा तो अभी फिलहाल कोई सिनेरियो नहीं लग रहा है। हालांकि दोनों की ही ओपनिंग उतनी अच्छी नहीं है जितनी की उम्मीद थी। आप लोग क्या सोचते हैं इन दोनों फिल्मों के बारे में, मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं।